Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, if two distinct points Q and R lie on the line of intersection of the planes, this plane and this plane, ये दोनों planes के line of intersection पर ये दो points lie करते हैं and PQ is equal to PR is equal to root 18 है, where the point P is 1, -2, 3, then the area of the triangle PQR क्या होगा ये निकालना है हमें। अगर मैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये बनाता हूँ कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ पर कुछ पॉइंट P आएगा, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर Q और R पॉइंट से दोनों, ये और ये डिस्टेंस इक्वल दे रखी है रूट 18 के इक्वल, तो ये हमें दिया हुआ है रूट 18। अब मैं क्या करूँगा, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो बेसिकली मुझे क्यू आर का डिस्टेंस चाहिए और साथ में हाइट चाहिए। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम लोग पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा कि z इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा दोनों इक्वेशंस में, तो -x प्लस 2y और आएगा माइनस z की जगह आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 है ना। तो ये पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखूंगा तो आएगा -3x एंड आएगा प्लस 6y आएगा इक्वल टू 0। और वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर z इक्वल टू 0 कर रहे हैं ना, तो 0 0 0 बहुत एक सुंदर सा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को तीनों है ना सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यार कि पॉइंट ऑफ एक पॉइंट इस लाइन पर 0, 0, 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे उन दोनों की डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँगा दोनों के वेक्टर्स का। तो n1 क्रॉस n2 अगर निकालना है तो i j k, और यहाँ आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1। पहले प्लेन का नॉर्मल और दूसरे प्लेन का नॉर्मल है 3, -5 एंड 2 है ना। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हमें नॉर्मल मिल जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4 एंड -5 यानी कि माइनस आई कैप आएगा। फिर आएगा जे में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -2 एंड आएगा +3 यानी कि +1 आएगा, लेकिन -j लिखूँगा मैं क्योंकि सेकंड वाला टर्म माइनस में लगते हैं। थर्ड अगर देखें तो इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 5 एंड -6 आएगा, तो यहाँ से फिर से -k आएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर अलॉन्ग दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर ये उसकी डायरेक्शन है तो क्या ये उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ये भी, क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी उसी लाइन की डायरेक्शन बताएगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर है, बट लाइन की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, दोनों साइड बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अब उस लाइन की इक्वेशन अगर लिखूँ तो वो इक्वेशन हो जाएगी x-0/1 इक्वल टू y-0/1 इक्वल टू z-0/1 हो जाएगा। और इसको इक्वल टू मैं लेमडा ले लूँगा, तो कोई भी पॉइंट, यानी कि हम ये वाला पॉइंट, इसको मैं m पॉइंट कह देता हूँ, इसको हम लेमडा की टर्म्स में अज्यूम कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा लेमडा कॉमा लेमडा हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडिकेट करके कि हो जाएगा m लेमडा कॉमा लेमडा। अब ये लेमडा पॉइंट का डिस्टेंस मुझे p पॉइंट से निकालना है, जो कि है 1, -2, 3। तो मैं पहले तो m पॉइंट निकालूंगा, तो मैं pm वेक्टर निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो pm वेक्टर विल बी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा -1 हो जाएगा, कॉमा लेमडा +2 हो जाएगा और कॉमा आएगा लेमडा -3 हो जाएगा। और ये जो वेक्टर होगा ये एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, और इसके अलॉन्ग वेक्टर है हमारे पास i + j + k है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग i j k के साथ। तो pm का डॉट विथ i + j + k विल बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा लेमडा -1 प्लस लेमडा +2 प्लस लेमडा -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 3 लेमडा एंड 4 हो जाएगा ये -4 + 2, तो -4 + 2 हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। तो जो पॉइंट m है वो हमें मिल जाएगा कितना, पॉइंट m इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 2/3 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस मैं p पॉइंट से निकाल लेता हूँ,
यानी कि मैं डायरेक्टली पी एम वैक्टर ही निकाल लूँ तो ज़्यादा सही होगा। तो पी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है वो डिस्टेंस, पी एम वैक्टर का है ना, पी एम डिस्टेंस। तो पी एम वैक्टर आ जाएगा 2/3 -1 कॉमा 2/3 + 2 कॉमा 2/3 -3 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे ये हो जाएगा -1/3 कॉमा यहाँ ऐड करेंगे तो 2/3 एंड +2 है तो 6 + 2 8/3 हो जाएगा ये, कॉमा यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो -9 एंड +2 करेंगे तो आएगा -7/3 ये हो जाएगा। और पी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता है तो हाइट मिल जाएगी मुझे। तो ये आ जाएगा कितना, ये इक्वल टू आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 प्लस 64/9 एंड प्लस आएगा 49/9 आएगा का पूरे का अंडर रूट आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा कितना 50 + 64 करेंगे अगर तो 114 आ जाएगा। तो 114/9 का पूरे का रूट जो है आपका हो जाएगा डिस्टेंस पी एम। और इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए तो मैं 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा दोनों साइड। तो इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे अंदर ही अंदर तो आएगा इक्वल टू ऊपर करेंगे 3 जा आएगा और 24 तो 3 8 जा अपॉन आ जाएगा 3। तो अंडर रूट ऑफ 38/3 जो है फाइनली यहाँ से पी एम डिस्टेंस आ रहा है। अब मेरे पास ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर आप देखो अगर तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा तो जो कि है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी एम का स्क्वायर एंड प्लस आएगा एम आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एम आर आ जाएगा एक्चुअली। तो एम आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर है 18 क्योंकि पी आर का वैल्यू √18 है माइनस इसका वैल्यू 38/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 × 3 = 54 54 माइनस करूँगा मैं 38 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा 54 - 38 हो जाएगा 2 इधर से और प्लस 14 करेंगे तो 16/3 आ जाएगा वैल्यू एम आर स्क्वायर का। तो एम आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्यू आर जो है एम आर का डबल होगा तो मैं डायरेक्टली 2 MR लिख दूंगा। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला लिखे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स पी एम हाइट इंटू बेस है क्यू आर और इसको मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स एम आर। बस अब सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 पी एम का वैल्यू है 38/3 के पूरे का रूट एंड इंटू 2 है और इंटू एम आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/√3 8/√3। तो बस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा नीचे तो हो जाएगा 8√38/3 जो है फाइनली एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का, जो कि आपका ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है हमें एग्जैक्टली। थैंक यू।